जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी झारखंड के जनजातियों के सरना संस्कृति या फिर आदि धर्म के बारे में। और जेपीएससी के मेंस के इतिहास विषय के सिलेबस में आपको ये चीज़ पढ़ना है और ये टॉपिक वाइज डिस्कशन है जहाँ से आप एक अच्छा सा आंसर राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक इनफ कंटेंट होगा। चलिए हम लोग जाने सबसे पहले कि आखिर ये आदि धर्म है क्या। देखिए दोस्तों, आदि धर्म को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और ये जनजातियों की संस्कृति है। तो चलिए शुरू करते हैं। आदि धर्म से हमारा तात्पर्य भारतीय आदिवासियों की धार्मिक आस्थाओं के उस मूल स्वरूप से है जिसे प्रकारांतर में एनिमिज्म, एनिमिस्टिक रिलीजन, प्रिमिटिविज्म, प्रिमिटिव रिलीजन, एवोरिजिनल रिलीजन, आदिवासी धर्म, जनजाति धर्म, सरनाइज्म, सरना धर्म, बोंगाइज्म, ये सभी अलग अलग नामों से जाना गया है। भारत का जो संविधान है ना दोस्तों, उसमें आदिवासियों को सांस्कृतिक रूप से एक विशिष्ट समुदाय माना गया है, लेकिन उनकी कोई स्वतंत्र धार्मिक पहचान नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष जो जनगणना होती है उसमें धार्मिक पहचान दर्ज करने के लिए मात्र अन्य का विकल्प वहाँ पर है। अगर मान लीजिए कि आदिवासियों को अपनी धार्मिक पहचान अगर बतानी है तो वहाँ अन्य के विकल्प पर वो जाते हैं। इसका परिणाम ये निकलता है कि जो आदिवासी अगर स्पष्ट रूप से अपने आप को ईसाई, मुसलमान या बौद्ध नहीं बताते हैं, वे हिंदू के अंतर्गत ही उनको चिन्हित किया जाता है या फिर चिन्हित होने के लिए वो विवश हैं। वर्षों से मानसिक शोषण के कारण अपनी गरिमा में विरासत की विशेषता भूलने पर विवश हैं। देखिए दोस्तों, ये जो जनजाति है ना, इनकी जो विशेषता है वो इनकी विशेषता इनका विविधता है, इनकी अपनी संस्कृति है और इनका जो गरिमापूर्ण विरासत है वो है। लेकिन अब ये अपनी विरासत जो इनकी धरोहर है, तो जो गरिमापूर्ण है, उसको भूलने के लिए अविवश हो गए हैं। किसी भी धार्मिक व्यवस्था में मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं। अब मान लीजिए कि हिंदू ही धर्म है, या फिर आप मान लीजिए इस्लाम ही धर्म है, या फिर आप ईसाई धर्म को भी ले सकते हैं। तो इसकी 3 पक्ष होते हैं। जैसे कि उसका दर्शन होता है, व्याख्या पक्ष कि आप अपने धर्म को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके यहाँ सत्य की क्या परिभाषा है, या फिर पाप पुण्य की क्या परिभाषा है, या फिर आप पुनर्जन्म को किस तरीके से लेते हैं, ग्रह नक्षत्र तारे या सूर्य या फिर जल वायु, इनके बारे में आपका क्या सोच है। तो उसका ये दर्शन पक्ष हो जाता है। तो किसी भी धर्म का एक पक्ष होता है दर्शन। एक होता है अनुष्ठान, जिसमें कर्म कांड आता है कि अगर कोई पर्व त्योहार मान रहे हैं या फिर ईश्वर को मान रहे हैं तो आप उसके लिए किस तरीके से अनुष्ठान कर रहे हैं। और एक होता है व्यवस्था या फिर उसको संगठन पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 मुख्य पक्ष होता है किसी भी धर्म के लिए। तो इसी के आधार पर हम लोग आदिवासियों के आदि धर्म के बारे में भी हम लोग जानेंगे, जिसके केंद्र में क्या होते हैं। तो केंद्र में होते हैं परमेश्वर। लेकिन ये जो परमेश्वर केंद्र में है, लेकिन इसके इर्द गिर्द प्रकृति, काल चक्र, अर्थ चक्र, अनुष्ठान चक्र, कला चक्र, ये सभी इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। किस तरीके से, तो चलिए अब हम लोग इसको भी और भी डिटेल में जानते हैं। ये जो चक्र आप देख रहे हैं, इस चक्र में परमेश्वर केंद्र बिंदु है और सूक्ष्मतम रूप में इसको दिखाया गया है। उपर्युक्त तत्वों का एक दूसरे के प्रति अन्योन्याश्रय और पारस्परिकता का भी संबंध है। और ये सारे मिल करके क्या करते हैं, एक धार्मिक आदिवासी का निर्माण करते हैं। मात्र ये कहना कि आदिवासी जीवन संगीतमय है, अनुष्ठानमय है या कर्म में है, ये अपूर्ण ही है। तो ये गलत होगा कि आप केवल आदिवासी धर्म को ये कह रहे हो कि ये संगीतमय है, अनुष्ठानमय है या कर्म में। ये केवल इतना ही नहीं है, इसका ये बहुत विस्तृत इसकी दुनिया है। अब चलिए इस विस्तार में इसका चर्चा करते हैं। परमेश्वर की संकल्पना के बारे में जानते हैं कि आखिर ये ईश्वर को किस रूप में मानते हैं। तो परमेश्वर की क्या संकल्पना है। तो परमेश्वर को ये सभी देवताओं में वह श्रेष्ठ है, ऐसा मानते हैं कि जो परमेश्वर हैं, परम ईश्वर यानी कि सभी देवताओं में श्रेष्ठ, वह स्वयंभू है। उसके माता पिता नहीं है, मतलब उनका जन्म अपने आप में ही हुआ, कोई उनके माँ बाप नहीं है, लेकिन वो सबके माँ बाप हैं। इसलिए उनको पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं है कि उनकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, कहाँ से हुई है, उनके माता पिता के बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। तो आप उनको पूरी तरह से कभी भी नहीं जान सकेंगे। तो वो उनके माँ बाप कोई नहीं है, लेकिन वो सबके माँ बाप हैं, ऐसा ये ईश्वर के लिए मानते हैं। वह सृष्टि का सामाजिकृत, मानवीकृत, देशकालिक अंत विस्तार है। ये वह सर्वशक्तिमान है। जो परमेश्वर है वो क्या है, सर्वशक्तिमान है, किंतु सृष्टि सापेक्ष भी है। सृष्टि
करना उनकी बाध्यता है। यानी कि सृष्टि का निर्माण करता है ये परमेश्वर, और ये बाध्यता है सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि को बनाना, ये उनके लिए बाध्यता है। पूरी सृष्टि उसी से निकली है। आदिवासी जनजाति वो ऐसा मानते हैं, ये जो सृष्टि है वो परमेश्वर से ही निकला हुआ है। सृष्टि उसकी कामना और कर्म का प्रतिफल है। चूँकि उन्होंने चाहा कि एक सृष्टि की रचना करें और उन्होंने इस क्षेत्र में कर्म किया, और उसी का ये परिणाम है कि सृष्टि की रचना हुई। यानी कि परमेश्वर के मन में इच्छा, जो कामना आई उसकी, और उनके कर्म का ये परिणाम है हमारा सृष्टि, जिस पे हम लोग हैं। वह मानव का अभिन्न सहयोगी मित्र है। यानी कि जो इस इंसान है, मनुष्य है, उनका वो मित्र है। यानी कि हमेशा वो साथ रहते हैं, अभिन्न अभिन्न सहयोगी हैं, मित्र हैं। यानी कि कभी भी वो कोई मतलब परेशानी हो तो वो उनके साथ है, परमेश्वर उनके मित्र हैं। वह धैर्य, दया, प्रेम और सहयोगपूर्ण हैं। ये परमेश्वर के बारे में उनका मानना है। अब चलिए हम लोग सृष्टि जो है, आदि धर्म का जो दर्शन है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए इसको देखते हैं। पृथ्वी के बारे में आप पढ़ेंगे, पृथ्वी को ये किस रूप में देखते हैं, सृष्टि की रचना के बारे में क्या सोचते हैं, अन्य जीव जंतु और वनस्पति के बारे में, अन्य ग्रह तारे, गुण धर्म, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक। अब हम लोग इसके बारे में, यानी कि यही है आदि धर्म का दर्शन। पृथ्वी के बारे में इनका क्या सोच है, तो सृष्टि का प्राथमिक मूल यथार्थ है ये। उसी के बाद सूरज, चांद, तारे और अन्य ग्रह नक्षत्र की भूमिका भी बनती है। अगर मेरे नोट्स चाहिए ना, तो आप इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर दे देती हूँ 9905917516। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन इस पे आपको मतलब ये पेड नोट्स होता है, तो अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो ये पेड है। तो वीडियो क्लास में बता दूँगी कैसे आपको पे करना है, लेकिन इससे मुझे संपर्क कीजिएगा तो सारे डिटेल्स मैं यहाँ भी बता दूँगी। तो सृष्टि का प्राथमिक मूल यथार्थ है। उसी के बाद सूरज, चांद, तारे और अन्य ग्रह नक्षत्रों की भूमिका भी बनती है। पानी, मिट्टी, हवा और ताप, ये प्राथमिक तत्व हैं। सृष्टि के लिए जो सबसे प्राथमिक तत्व होता है वो क्या होता है, पानी, मिट्टी, हवा और ताप। इनके बिना हम लोग जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। पहले चारों ओर पानी ही पानी था, ऐसा इनका मानना है आदिवासियों का, कि पहले क्या था कि पूरे चारों तरफ पानी पानी था। मिट्टी को पानी के अंदर से ऊपर लाने में, चूँकि मिट्टी जल के नीचे थी, अब जल के नीचे से मिट्टी जो ऊपर आया है उसमें जो योगदान है वो मछली और केकड़े का है। और केंचुआ केंचुआ का भी आप देखे होंगे कि वो नीचे से मिट्टी ऊपर लेकर के आता है। मछली और केकड़ा भी मिट्टी में रहते, मतलब मिट्टी को ऊपर लगा लाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये मिट्टी को जल से बाहर लाने में परमेश्वर के अहम सहयोगी बने। तभी से हर नव वर्ष की शुरुआत सरहुल के समय में उनके स्मरण और सम्मान के साथ होती है। और सरहुल का जो त्यौहार अभी कुछ ही दिन पहले बीता है दोस्तों, तो सरहुल का त्यौहार मनाना इसीलिए मतलब ये लोग मनाते हैं क्योंकि उस समय में मछली, केकड़े सबकी पूजा की भी की जाती है। मतलब उसके जल से पूरे घर को शुद्ध किया जाता है। तो इसीलिए प्रत्येक नव वर्ष की शुरुआत जो होती है चैत माह में होता है ये त्यौहार दोस्तों। सरहुल के समय में उनका स्मरण किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। हवा और गर्मी के द्वारा सुखाए जाने से धरती ठोस रूप बना। तो चूंकि धरती जो था वो पहले जलमग्न थी, मिट्टी को ऊपर लाया गया तो मिट्टी क्या होती थी, गीली होती है। लेकिन उस गीली मिट्टी को सुखाने का काम कौन किया, हवा और गर्मी। यानी कि गर्मी कहाँ से मिलता है, सूरज से। तो सूरज और हवा ने क्या किया कि ठोस बनाया मिट्टी को। परमेश्वर की जो पत्नी थी वो तो धरती को बराबर करने के लिए, यानी कि जो महिला होती है क्या करती है, घर की लिपाई पुताई करती है। तो चूंकि वो धरती को बराबर करना चाह रही थी तो वो लीप पुत रही थी। तो इसी क्रम में कहीं कहीं पर अंश छूट गया, उन लिपना कहीं पर बहुत बार होता है ना कि आप अगर घर की लिपाई पुताई कर रहे हैं तो कोई जगह ऐसा होता है जो छूट जाता है, वो आप उसको कवर नहीं कर पाते हो। तो उसी तरीके से जो परमेश्वर की पत्नी थी घर की लिपाई कर रही थी तो उनसे कुछ जगह छूट गया। तो छूटे हुए अंश पहाड़ बने, नदियाँ बनी और शेष समतल भूमि बनी और वनस्पति युग, मतलब फिर उसके बाद वहाँ पर वनस्पतियाँ उग आईं। अब तो एक मिनट थोड़ा सा दरवाज़ा बंद कर दूँ, आवाज़ आ रही होगी आप लोग। जो मनुष्य हैं दोस्तों, मनुष्य, परमेश्वर ने मनुष्य के बारे में इनका क्या सोचना है, तो परमेश्वर ने अपनी एकांतता को मिटाने के लिए, जो ईश्वर हैं और चूंकि अकेलापन उनको लग रहा होगा, एकांत में वो निवास कर रहे थे, तो अपनी एकांतिकता को मिटाने
के लिए पृथ्वी के अंश मिट्टी से नर और नारी का उन्होंने निर्माण किया। किसका निर्माण किया? मिट्टी से उन्होंने नर नारी बनाए, धूप में सुखाया और उनमें सांस फूंक करके उन्हें जीवंत किया। स्त्री पुरुष को उसने एक ही मिट्टी से बनाया है, एक साथ बनाया। शुरू में उन्होंने वो भाई बहन की तरह रहा करते थे, क्योंकि एक ही मिट्टी से बने थे, ईश्वर ने उनको बनाया था। तो शुरुआत में वो भाई बहन की तरह रह रहे थे। परमेश्वर को उनके द्वारा सृष्टि का विस्तार की ज़रूरत थी, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि सृष्टि का विस्तार हो। तो उन्हें हड़िया पीना सिखाया और वे पति पत्नी बने। परमेश्वर ने उन्हें फलने फूलने बढ़ने और अमर होने का वरदान दिया। कुछ अन्य जीव जंतु और वनस्पति के बारे में उनका क्या है सोचिए, देखिए। जैसे कि परमेश्वर ने सबसे पहले अपने लिए घोड़ा बनाया। क्या बनाया था? उन्होंने घोड़ा बनाया था। ऐसा मानना है आदिवासियों का कि अगर ईश्वर ने किसी भी जीव की बनाया है तो सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया था? घोड़ा। घोड़े को अपने मालिक के द्वारा उतने मनोयोग से नर नारी का निर्माण अखरता है, क्योंकि ईश्वर ने ही घोड़ा बनाया और परमेश्वर ने ही क्या किया कि नर नारी भी बनाया। तो नर नारी का जब रचना कर रहे थे तो घोड़ा को बहुत अखड़ रहा था कि इतना मन से ये नर नारी का, तो उसको जलन हो रही थी। तो जैसे ही आकृति सूखती थी, सूखती हुई आकृतियों को वह लात मार करके बिगाड़ देता था। उनकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने कुत्ते की सृष्टि करी। तो चूंकि नर नारी की मिट्टी जो सब जैसे ही सूख रही थी, घोड़ा बिगाड़ देता था, तो फिर परमेश्वर ने क्या किया कि कुत्ते की रचना की। तभी से कुत्ता आदमी का सबसे प्रिय सहयोगी बना हुआ है, ऐसा इनका मानना है। पेड़ पौधे फल फूल वनस्पतियां परमेश्वर ने मनुष्य के काम आने के लिए उन्होंने बनाए हैं। फलों में सर्वश्रेष्ठ उन्होंने किसको बनाया? तो बेल को बनाया। और साग सब्जियों को में कोयनार साग को। तो फलों में श्रेष्ठ किसको बनाया? बेल। और साग सब्जी में एक कोयनार साग होता है, इसको इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बनाया। कुछ अन्य ग्रह तारे के बारे में इनके बारे में इनका क्या है सोचना। प्रारंभ में भयानक गर्मी थी। तो शुरुआत में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सूर्य के साथ ही उसके बहुत सारे बच्चे भी थे। तो जो बहुत सारे बच्चे मतलब असंख्य तारे, जिसको हम लोग आज भी बोलते हैं कि देखिए सूर्य के छोटे छोटे बच्चे हैं जो तारे के रूप में टिम 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 करते हैं। जिस तरह चांद के बच्चे, माफ़ कीजिएगा, जिस तरह चांद के बच्चे तारे, चांद के साथ जो सूर्य ये तारे टिमटिमाते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये बच्चों की तरह टिमटिमा रहे हैं। तो सूर्य के साथ बहुत सारे बच्चे भी थे, इसीलिए उस समय में भयानक गर्मी थी। लेकिन दोस्तों दिन रात में हम लोगों को तारा दिखता है, ठीक है, और दिन में नहीं दिखता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन में तारे गायब हो जाते हैं, गायब नहीं होते, तारे अपनी ही जगह पर रहते हैं। क्योंकि दिन की रोशनी में हम लोग को वो दिखाई नहीं, सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है तो उसकी रोशनी में तारों की रोशनी छिप जाती है। वही रात में जब चांद निकलता है तो चांद की रोशनी उतनी अधिक नहीं होती जितने तारे छिप सकें। इसीलिए हम लोग को तारे दिख रहे हैं और दिन में नहीं दिखते, रात में दिखाई देते हैं। तो हम लोग को लगता है कि चांद के बच्चे हैं तारे, लेकिन वो सूर्य के साथ, सूर्य की तरह हो सकता है कि सूर्य से भी बड़े उनकी के आकार हो, लेकिन दूरी की वजह से वो उन लोग को छोटे दिखते हैं सूर्य से। सूर्य थोड़ी नज़दीक है, इस वजह से हम लोगों को सूर्य भी एक तारा ही है दोस्तों। तो ये सब हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ पढ़ा हुआ है, साइंस में भी, भूगोल में भी। जिस तरह चांद के बच्चे तारे हैं, गर्मी असह्य होने से चांद ने एक चाल खेला। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि चांद के साथ ये सूर्य के साथ साथ तो और भी बहुत सारे उनके साथ बच्चे भी थे, तो गर्मी असह्य था। तो चांद ने क्या किया? एक खेल खेला, एक चाल चला। एक दिन दोपहर के खाने में सूर्य को आमंत्रित किया। तो सूर्य को बोला कि आइए हमारे वहाँ आप खाना खाने के लिए। और खाने के लिए उन्होंने क्या पकाए? बेल पकाए। तो सूर्य को निमंत्रण दिया और उन्होंने बेल पकाया चांद ने। सूर्य ने जब उतने स्वादिष्ट खाने का रहस्य पूछा तो, और सूर्य ने पूछा कि इतना टेस्टी खाना तुम कैसे बनाए हो, तो चांद ने बताया कि उसने एक समानार्थ भोज में अपने बच्चों में से कुछ को पका दिया है। तो उसने कहा कि कुछ मेरे बच्चे हैं, मैंने क्या किया, उन बच्चों को पका दिया है, इसीलिए खाना आपको टेस्टी लग रहा है। फिर क्या था, सूर्य ने वापस गए और स्वादिष्ट खाने के लोभ में कि चूंकि अच्छा खाना होगा तो अपने बच्चों को हांडी में उन्होंने डाल दिया। चूंकि वो अधिक मतलब सूर्य के साथ साथ और भी सूर्य जैसे ही बहुत सारे चमक रहे थे, इस वजह से गर्मी हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि बच्चों को हांडी में डाल दिया, क्योंकि उनको लगा कि चांद के यहाँ गए थे, खाना बहुत टेस्टी था, इसलिए क्योंकि उसने अपने बच्चों को पकाया था, तो चलो मैं भी बच्चों को हांडी में डाल करके पका दूंगा तो थोड़ा सा टेस्टी खाना बनेगा। किंतु जब शाम हुआ तो आसमान में तारे उतने के उतने ही दिखाई देने लगे। तो चांद के धोखे का पता चला। लेकिन जैसे ही रात शाम हुआ तो देखा कि जब इन्होंने अपने बच्चे को पका दिया था चांद ने, तो फिर ये इतने टिमटिमा रहे हैं तारे तो उतने ही हैं, बच्चे तो उनके उतने ही हैं, कहाँ कम हुए हैं। तो यानी कि उसने मुझे धोखा दिया। सूर्य को समझ में आ गया कि चांद ने धोखा दिया। तो चांद के धोखे का पता चला तो वो चांद को मारने के लिए दौड़ा।
तब से अब तक पीछे ही दौड़ रहा है। तो जैसे कि ऐसे हम चाँद जो है सूर्य की परिक्रमा तो नहीं करता है, चाँद जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और सूर्य की परिक्रमा जो है वो पृथ्वी करती है। तो यही हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इनका ऐसा मानना है तब से अब तक वो पीछे ही दौड़ रहा है, यानी कि चाँद को मारने के लिए दौड़ा, तब से वो सूर्य जो है वो चाँद के पीछे पीछे दौड़ रहा है। इस तरह चाँद की बुद्धिमत्ता से पृथ्वी अनेक सूर्यों के प्रचंड गर्मी से बच गए, चूँकि उसने अपने बच्चों को पका दिया था, तो जो प्रचंड गर्मी थी उससे गर्मी से पृथ्वी को राहत मिले। किंतु इसके लिए उसे आजीवन भागते रहना उसकी नियति बन गई है, इसीलिए ये लोग एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। तो ऐसा इनका मान्यता है, ऐसा ये सोचते हैं। लेकिन उस समय में आसमान की छत पृथ्वी के बहुत करीब था। आसमान जो था, ऐसा ये जनजाति मानते हैं कि आसमान जो था वो पृथ्वी के बहुत करीब था। तो आसमान को छत के रूप में हम लोग देखते हैं, और वो पृथ्वी के बहुत करीब था। इतना करीब कि उसकी पत्नी को धान कूटने में असुविधा होती थी। जब परमेश्वर की जो पत्नी धान कूटती थी तो उनको असुविधा होती थी। वो चांद इतना, वो आसमान इतना करीब था। उसके मूसल जो होते हैं, जो ओखल मूसल, देखिए ओखल कैसा होता है, ओखल इस तरीके का होता है जिसको ओखली हम लोग पढ़ते थे अपनी किताबों में, और इसमें एक मूसल होता है। तो धान कूटने के लिए हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, ओखल और मूसल का। तो जब ये कूटती थी तो ये मूसल इसी को बोलते हैं। तो मूसल जो होता है ना दोस्तों, सुविधा के लिए मूसल आसमान को छूता और ठेकता था। ये जो मूसल है ये आसमान को छूता था, इतना नज़दीक था। अपनी सुविधा के लिए पति मतलब उनके परमेश्वर जो थे, उनको उसकी बेतुकी कारीगरी के लिए कोसते हुए बोला कि क्या बना दिए वो आसमान को। और जहाँ थोड़ा सा भी मूसल उठाते हैं और वो सटना शुरू करता है आसमान में, तो मूसल से ही थोड़ा और ऊपर उसने क्या किया, ढकेल दिया। तो बोला, पत्नी पति पे गुस्सा भी कर रही थी, और उन्होंने क्या किया, अपनी ही मूसल से आसमान को ऊपर ढकेल दिया। तो इसीलिए वो आसमान थोड़ा और ऊपर चला गया। तो अब नेक्स्ट है गुण और कर्म। परमेश्वर ने सृष्टि को नियंत्रित करने के लिए मनुष्य, अन्य जीव जंतु एवं वनस्पतियों को गुण और कर्म निश्चित किए। जैसे कि किसका कौन कर्म है, जैसे कुत्ता है बहुत वफादार होता है, तो उसी तरीके से अब मनुष्य, इंसान का क्या क्या कर्म है, उनके क्या गुण होंगे, क्या दोष होंगे, तो ये सभी भी सृष्टि की रचना के साथ उन्होंने इसकी भी रचना करी थी, ताकि वो नियंत्रित हो सकें। जैसे हम लोगों को, अगर हम लोग कोई भी गलत काम अगर करते हैं तो होता है ना कि ये पाप मिलेगा, और ये आपका मतलब अब ये गलत है, ये और ये दोष है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्यों, इससे हम लोग नियंत्रित भी होते हैं। वही उनकी पहचान बनी। जीव जंतुओं में बल बुद्धि के वितरण के द्वारा संतुलन खड़ा किया। क्योंकि अब देखिए सबके बुद्धि अलग अलग है। अब मनुष्य का, इंसान का और जीव जंतु के बुद्धि से अगर आप तुलना कीजिए तो ये इंसान के अंदर बुद्धि ज़्यादा है, तो बुद्धि के बल पर इंसान जो है अभी जिस तरीके से पृथ्वी पर अभी उनका ही कब्जा है। लेकिन पशुओं में बुद्धि के बल पर पशु भी अलग अलग हैं। घोड़ा का अलग सोच, मतलब घोड़ा का बुद्धि अलग है, कुत्ते की बुद्धि अलग है। तो सब बुद्धि के आधार पर संतुलन खड़ा किया गया। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे। गलती की कोई क्षमा नहीं है, और उससे बचने का एक ही उपाय है, उसकी पुनरावृत्ति न। अगर कोई गलती हो भी गई है तो वो क्षमा योग्य नहीं होती है, लेकिन आप उस गलती से अगर आप बचना चाहते हैं तो बस उसकी पुनरावृत्ति ना करें। यानी कि एक गलती किए, दोबारा वो फिर वही गलती कर रहा है, फिर वही गलती कर रहा है, तो ये नहीं होगा। और गलती की कोई क्षमा भी नहीं है। तो गुण और कर्म में ये आ गया। पाप और पुण्य, यानी कि स्वर्ग नरक। जैसे लोग बोलते हैं कि पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो इनका क्या सोच है, तो असामाजिक काम करना ही पाप है। मतलब समाज के विपरीत काम करना, विरोध में काम करना, यानी कि समाज से इतर काम करना ही क्या है, ये पाप है। समाज हित में काम करना, अगर समाज के हित में आप कर रहे हैं तो वो पुण्य है। तो समाज के हित में काम न करना पाप, और समाज के हित में काम करना पुण्य। तो मृत्यु के बाद आदमी वापस आता है, और ऐसा भी इनका मानना है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो वापस आता है, वो अपने घर वापस आता है। कहाँ आता है, अपने घर। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो मात्र दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं, वो बस दिखाई नहीं देगा, किंतु रहता है अपने ही घर में, अपने पूर्वजों के साथ। तो पूर्वजों के लाइन में वो लग जाता है, पूर्वजों के साथ घर में रहता है। इसीलिए आपने देखे होंगे कि आदिवासियों के घर में एक पूर्वजों के लिए जगह बनाया जाता है, ताकि जहाँ पर मृतात्मा जो है वो निवास करती है, पूर्वज निवास करते हैं, उनके लिए एक जगह होता है। कोई भी शुभ काम होता है ना, तो उसकी शुरुआत हम लोग, जैसे कि किसी के यहाँ शादी विवाह है तो सबसे पहले जो इन्विटेशन जाता है वो पूर्वजों को भी जाता है, ताकि घर में सुख शांति बना रहे और हमारे सुख में वो भी शामिल हों।
तो घर पूर्वजों का निवास कहाँ होता है? घर में होता है। मृत आत्मा का निवास कहाँ होता है? घर में होता है। मृतक की छाया भी तारना और पत्थल गढ़ी का यही अर्थ होता है। सामाजिक बनकर रहना ही स्वर्ग सुख है। और स्वर्ग का सुख क्या है? तो सामाजिक बन करके रहना, समाज हित में काम करना पुण्य है, और सामाजिक सुख लेना वो स्वर्ग सुख है। असामाजिक बनना नरक है। अगर आप समाज से इतर कुछ काम कर रहे हो, सामाजिक काम नहीं कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो वही नरक है, नरक में रहने समान है। और यह आदमी की पुनर्वापसी है, पुनर्जन्म नहीं है। और देखिए हम लोग सबसे कठोर सजा क्या होती है? समाज से बहिष्कार कर देना। अगर आपको समाज से निकाल दिया गया है, अगर आप समाज से बहिष्कृत हो, तो आप यानी कि नरक वाला ज़िंदगी जी रहे हो। समाज में अगर ज़िंदगी जी रहे हैं, समाज में अच्छे से रह रहे हो, तो वो स्वर्ग सुख है, ऐसा इनका मानना है। चलिए हम लोग काल और दिन रात के बारे में जानें कि आखिर आदि धर्म में काल और दिन रात का क्या है। परमेश्वर ने कर्म मापने और विश्राम के लिए दिन रात की व्यवस्था की है। कर्म को किस तरीके से मापेंगे या विश्राम कैसे करना है? मान लीजिए कि अगर दिन रात हो ही ना, तो हम लोग दिन रात एक ही काम ही काम करते रहेंगे, कैसे पता चलेगा कि अभी सोने का समय हो गया है, तो अब हम लोग को थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, अब थोड़ा सा अब काम करने का समय हो गया है, अब उठना है, अब ये इसके बाद ये काम करनी है, अब ब्रश करनी है, अब नहानी है, अब खाना खाना है। तो ये सब कैसे होगा अगर दिन रात ही नहीं होगा? तो देखिए परमेश्वर ने कर्म मापने और विश्राम के लिए, आखिर आपने कितना कर्म किया, कर्म का मापन होना चाहिए ना। कर्म को हम लोग बोलते हैं ना 24 आवर में आपने कितना पढ़ाई किया, तो आप बोलते हो कि 24 घंटा में मैंने 18 घंटा पढ़ाई किया। तो आप अपने कर्म को मापा कि 18 घंटा आप पढ़ रहे हो, तो आगे कर्म को मापने के लिए और रेस्ट लेने के लिए आपको बोला जाता ना कि 6 घंटे की नींद लीजिए अच्छे से, तो कब लीजिए? रात में लीजिए। तो दिन रात की व्यवस्था की गई। रात निर्माण करने के पहले आदमी लगातार काम करता है था, मतलब जब रात नहीं बना था तो इंसान क्या करता था? दिन रात काम करता था। वह नहीं जानता था कि आराम क्या होता है, उसको पता ही नहीं था कि आराम क्या होता है, सोना किसको कहते हैं, रेस्ट लेना किसको कहते हैं। आदमी को लगातार खेत बनाने का काम करते हुए देख करके परमेश्वर ने पूछा, नाती तुमने यह खेत कब बनाया? तो चूंकि दिन रात कोई इंसान है काम कर रहा है, तो परमेश्वर आकर के पूछे कि नाती तुमने यह खेत कब बनाया? तो मनुष्य ने कहा आज ही बनाया। परमेश्वर ने पूछा दूसरे खेत की ओर इशारा करते हो, और इसको कब बनाया? तो मनुष्य ने कहा आज ही बनाया। परमेश्वर ने एक और दूसरे खेत की तरफ इशारा करते हो, और यह वाला कब बनाया? तो मनुष्य ने कहा वो भी आज ही बनाया। मतलब आज 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 अगर 4 दिन पहले से भी बन रहा है तो वो आज ही हुआ। तो कल का वाला आज और कल ऐसा वाला कुछ भी नहीं था। तो ये इसके लिए अब ईश्वर ने क्या सोचा? तब ईश्वर ने क्या किया? दिन और रात की कल्पना, दिन और रात बनाया। तो दिन तो था ही, रात इन्होंने बनाया। तो मनुष्य ने कहा उसने आज ही बनाया। तो तुमने यह सारे खेत आज ही बनाए? परमेश्वर ने पूछा। तो मनुष्य ने कहा जी। परमेश्वर ने सोचा ये ठीक नहीं हुआ है, ये तो लगातार ऐसे काम करते रह जाएगा, इसको आराम कब मिलेगी? तो लिखा है यहाँ पर, तो देखिए इस तरह से तो यह आदमी कभी रुकेगा ही नहीं। और तब उसने आदमी को आराम दिलाने की व्यवस्था दिन के बाद रात बना करके की। बहुत समय के बाद आगे चल करके जब असुरों के दिन रात लोहा गलाने वाला कारखाना चलाकर इस नियम को तोड़ने का उन्होंने चेष्टा किया, तो परमेश्वर ने उनका विनाश करके उनको दंडित किया और कर्म के साथ आनंद के समन्वय की पुनर्व्यवस्था की। तो चूंकि असुर जनजाति थे, वो लोहा गला करके काम करते थे, तो लोहा गला दिन रात वो काम में ही लगे रहते थे, तो इसीलिए असुरों को दंड भी मिला था। और वो फिर आनंद और समन्वय का पुनर्स्थापना किया रात बना करके। चलिए अब हम लोग आगे जाने ऋतु चक्र के बारे में या फिर अर्थतंत्र। मान लीजिए कि ऋतु बदलती है, तो उस ऋतु के बदलने पर हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। जैसे बरसात का मौसम शुरू होता है तो हम लोग खेतों में धान रोपते हैं, धान बोते हैं, फिर इस तरीके से हमारा अर्थव्यवस्था जो है वो उस पर डिपेंड करता है। तो पृथ्वी, सूरज, चांद और ग्रह नक्षत्र की गतिविधियों से निर्धारित होते हैं रात, दिन, महीना और वर्ष। ऋतु गर्मी और वर्षा और जाड़ा, मतलब वर्षा आने वाली है, ठंडा होने वाला है, दिन होगा, रात होगा, ये सभी कौन निर्धारित करता है? पृथ्वी, सूरज, चांद और ग्रह नक्षत्र। जो चूँकि सूर्य की परिक्रमा जैसे पृथ्वी करता है, पृथ्वी की परिक्रमा जैसे चांद करता है, तो इन सभी परिक्रमा पर, इन सभी नक्षत्रों पर अब डिपेंड करता है हमारे वहाँ दिन कब होगा, रात कब होगी, या कब ठंडे का मौसम आएगा, कब गर्मी का मौसम आएगा, कब वर्षा ऋतु आएगी। तो यही ऋतु जो होती है वो आदमी की आर्थिक क्रियाकलाप और आखेट में नियंत्रित करती है। अब मान लीजिए बहुत जब मूसलाधार बारिश हो
रही है, चारों तरफ पानी ही पानी है, तो आप इस शिकार पे कैसे निकलोगे। और जनजाति जो है वो ज़्यादातर जंगलों में निवास करते हैं, और वो उनकी जो अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या है, आखेट। आखेट मतलब क्या होता है, शिकार। तो आर्थिक क्रियाकलाप और जो आखेट है, वन का उत्पाद जो होता है उनको, वो इनका भोजन होते हैं, खाद्य का संग्रहण करना और फिर शिकार करना। तो ये सभी भी नियंत्रित होता था इसी ऋतु की वजह से। ऋतु के परिवर्तन के संकेत हमें हवा पानी के अनुरूप हमारी शारीरिक मानसिक स्थिति में तब्दीली आती है। वैसे ऋतु चक्र से सामान्यतः हम एक वर्ष के अंदर मौसमी परिवर्तन समझते हैं। एक साल के अंदर कभी मौसम ठंडा का है या गर्मी का है या वर्षा ऋतु है, बसंत ऋतु है, तो हम लोग एक साल के अंदर जो मौसम में बदलाव आ रहा है तो इससे हम लोग समझते हैं। किंतु कुछ सामयिक चक्र बड़े भी होते हैं जिसके अंतर्गत हम कई वर्षों के अंतराल पर, मतलब कुछ ऐसे चक्र भी होते हैं जो केवल एक वर्ष के अंदर नहीं, कई साल के बाद होता है ना, कई सालों के बाद सूखा पड़ा, कई सालों के बाद जो है अनावृष्टि हुई, मतलब बारिश कम हुई या अतिवृष्टि हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। ये ऐसा हुआ 4 साल के बाद हुआ, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद इतनी ज़्यादा बारिश हुई, तो ये अतिवृष्टि होती है। महामारी आया, ऐसा नहीं कि प्रत्येक वर्ष ये महामारी आना ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन महामारी भी आती है कई वर्षों के बाद, ये कई वर्ष का अंतराल होता है इत्यादि। ये सब को देखते हुए इनका सीधा संबंध मनुष्य के अर्थतंत्र पर। क्या आपको लगता है कि बारिश बहुत तेज होती है तो क्या उसकी अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ता होगा? इसका असर पड़ता है। अगर सूखा पड़ रहा है तो अकाल आ जाती है, या फिर महामारी होता है तो पशु मरना शुरू हो जाता है, या फिर इंसान मरना शुरू होता है, तो उसका भी प्रभाव जो होता है अर्थतंत्र पर पड़ता है। और ये सभी ऋतु चक्र में आते हैं दोस्तों। आदिवासी के लिए अगर वन जो की विशेषता बताई गई कि अगर वन उसकी शांति है, वन में रहना उनको बहुत प्रिय है। वनवासी कहे जाते हैं, आदिवासी वनों में रहते हैं, इनकी पहचान है। लेकिन वन धीरे धीरे कटना शुरू हो गए, वन जो है विलुप्त होना शुरू हो गए, और इस कारण से उनको कृषि वाला ज़िंदगी भी जीना पड़ा, मतलब कृषि काम में आना पड़ा। आदिवासी के लिए अगर वन उसकी शांति है तो कृषि उनकी सांस है। आदिवासी के लिए वन पर निर्भरता निम्न अनुपात में अब भी चली आ रही है। तो वन पर बहुत ज़्यादा अब तो आदिवासी निर्भर नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी वन है जो उनका मतलब जीवन का आधार बना हुआ है। तो जल जंगल जमीन इनको ये अपना मानते हैं। तो मनुष्य ने वन के अंदर से ही कृषि का विकल्प खड़ा किया। और कृषि की शुरुआत कब की उन्होंने? तो वनों को ही काट करके उन्होंने कृषि करना शुरू किया, स्थानांतरित कृषि। ऐसे जंगल को काट करके वो वहाँ पर खेती करते थे तब तक, जब तक वो भूमि उपजाऊ रहती थी। फिर अगर उपजाऊ हो गई तो उस जगह छोड़ करके दूसरे जगह वो गए, फिर वहाँ जा कर के उन्होंने मतलब पेड़ पौधे मतलब काटे और वहाँ पर उन्होंने कृषि योग्य भूमि बनाई, कृषि किया, फिर उस जगह को छोड़ा। तो इस तरीके से कृषि जो है वो करना शुरू कर दिए। और अभी जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन इन लोगों का कृषि ही है दोस्तों। अब अनुष्ठान चक्र यानी कि पर्व संस्कार, ये पर्व किस तरीके से मनाते हैं? तो पर्व संस्कार अनुष्ठानों का उद्देश्य होता है। अनुष्ठान का उद्देश्य क्या होता है? पर्व संस्कार। पर्व त्योहारों को मनाने की दिशा में आदिवासी समुदाय महीना भर पहले से ही तैयारी करते हैं। तो जनजाति अगर वो त्यौहार मनाते हैं ना तो पूरे 1 महीना पहले से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। आखिरी दिन जो त्यौहार होता है उसका जो अंतिम दिन होता है उस दिन नाच होता है, डांस होता है, अखड़ा में डांस होता है। अखड़ा जो होता है एक जगह, आपने प्रीलियम से ही पढ़ा होगा कि एक ऐसा जगह, ऐसा स्थल होता है जहाँ पर सभी इकट्ठे होते हैं धार्मिक अनुष्ठान के समय में या नृत्य या गान के समय में, सभी अखड़ा में इकट्ठे होते हैं। तो आखिरी दिन के नाच अखड़ा में बिताते हुए त्योहारों की विदाई के साथ ही आगामी त्यौहार के लिए भी मानसिक रूप से तैयारी शुरू हो जाती है। कोई सामुदायिक त्यौहार सामान्यतः 4 दिनों में संपन्न होता है। कोई भी त्यौहार कितने दिन में संपन्न होता है? 4 दिनों में। पहला दिन उपवास का होता है, दूसरे दिन पूजा पाठ होते हैं, तीसरे दिन खान पान नाच गान होता है और चौथे दिन समापन का होता है, विसर्जन का दिन होता है। तो इस तरीके से इनका अनुष्ठान या पर्व त्यौहार होता है। जीवन वृत्त संस्कार या अनुष्ठान। देखिए दोस्तों, अगर मतलब जन्म इंसान लिया है तो उस बीच में विवाह संस्कार होते हैं और कई संस्कार होते हैं, तो उन संस्कारों का यहाँ जिक्र किया गया है। जीवन वृत्त संस्कार परोक्ष रूप से कृषि पर ही आधारित होते हैं। जो इनमें प्रमुख है जन्म संस्कार, सदस्यता संस्कार, देखिए जनजातियों में सदस्यता दिलाई जाती है अपनी जाति की, विवाह संस्कार और मरण संस्कार। तो इसमें जो प्रमुख होते हैं सदस्यता संस्कार, विवाह संस्कार और मरण संस्कार, इसी को हम लोग आज के इस भाग में जानेंगे। चलिए हम लोग इसको करते हैं।
सामाजिक सदस्यता संस्कार कनबेधी, कान को छेदना, इनमें सामाजिक सदस्यता संस्कार है। जिसके कान छेदी होती है ना दोस्तों, यानी कि कान छेदी एक रस्म होता है, इनमें कान को छेदने का एक रस्म होता है, तो इससे उनको अपनी जाति में प्रवेश होता है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सदस्यता संस्कार का अर्थ है जिसके संपन्न होने के बाद ही व्यक्ति उस समुदाय का सामाजिक सदस्य माना जाता है। जैसे ही कानभेदी मतलब कान छेदा गया तो उसको उसके मतलब समाज में शामिल कर लिया जाता है, उनके समुदाय में शामिल कर लिया जाता है। उस अनुष्ठान होने के पहले वह समाज से इतर माना गया। जब तक ये अनुष्ठान नहीं होता है तब तक वो समाज से बाहर है, वो अपने समाज में उसको शामिल नहीं किया गया है। ऐसे अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई सदस्य जिसको समाज में शामिल नहीं किया गया, जिसका कर्णभेदी नहीं हुआ, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको सामुदायिक कब्रगाह में नहीं दफनाया जाता है। इसी प्रकार अनुष्ठान में कनभेदी संस्कार सबसे अधिक महत्व का है, मतलब कान छेदने वाला जो संस्कार है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। चलिए थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं। कर्णभेद का संस्कार प्रतीक रूप से बच्चे को धरती माँ के लिए बलिदान और समर्पण का संस्कार होता है। यह अनुष्ठान करीब करीब इस प्रकार संपन्न होता है। तो कैसे कर्णभेदी संस्कार कैसे संपन्न होते हैं? वर्ष के अंतिम त्योहार माघ जतरा, माघे बुरू के दूसरे दिन कथित परिवार के आंगन में भाई बंधु और कुटुंब मेहमान जमा होते हैं। तो आंगन में जिसके यहाँ कर्णभेदी होने वाली है तो उसके यहाँ सभी आंगन में सभी इकट्ठे होते हैं, परिवार के सारे लोग दोस्त सभी इकट्ठे होते हैं। गोबर का लिपा पुता आंगन होता है। आंगन को क्या किया जाता है? गोबर से लिप दिया जाता है। एक चौका बनाया जाता है, चौक पूरा जाता है, जो कि विश्व ब्रह्मांड और सारी सृष्टि का ये प्रतीक होता है। चौक पूरना मतलब एक जगह बना दिया गया जिसमें ब्रह्मांड और सारी सृष्टि का ये प्रतीक हो जाता है, वो चौका। उस पर एक सूप धान उड़ेल दिया जाता है और उसके ऊपर पीढ़े पर पूरब की ओर मुँह करके बच्चे को मामा या मामी या माँ लगने वाली कोई महिला संबंधित बच्चे को गोद में लेकर बैठती है। तो मामा लेकर के बैठेंगे, नहीं, बच्चे की मामी लेकर के बैठेगी या माँ लेकर के बैठेगी, या माँ जैसे लगने वाली कोई महिला जो माँ के समरूप हो, तो उसको गोद में लेकर के बच्चे को बैठेगी, जिससे कान छेदना होगा। फिर एक साथ दोनों कान छेद दिया जाता है और एक ही साथ दोनों कान छेदा जाता है। बच्चे को मामी चुमावन करती है, उसके बाद मामी चुमाती है। आशीर्वाद स्वरूप लोग बच्चे को धान और पैसा जो होता है वो दान देते हैं, आशीर्वाद के रूप में उनको दिया जाता है। दिन का बाकी समय में खान पान और नाच गान में बीतता है और बाकी दिन भर लोग खान पान करेंगे, नाच गान करेंगे। तो इस तरीके से कर्णभेदी संस्कार जो है वो संपन्न होता है। अब विवाह संस्कार, अलग अलग तरीके के विवाह होते हैं इनमें, वो तो हम लोग अलग भाग में करेंगे। फिलहाल ये जाने कि आखिर विवाह से संबंधित इनके सोच क्या है, विचार क्या है। सृष्टि प्रक्रिया को कायम रखने और आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने सारी सृष्टि में विवाह की व्यवस्था की है। चूँकि सृष्टि कायम रहे तो विवाह होना बहुत ज़रूरी है। आदिवासी समाज में सामान्यतः वयस्कता प्राप्त करने के बाद ही, जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं, 18+ हो जाते हैं, तो उसके बाद ही आदमी वैवाहिक जीवन में प्रवेश करता है। उसके बाद बाल विवाह का प्रचलन इनमें नहीं होता है। जब उसे घर द्वार चलाने की, अब मतलब जब जैसे ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश, मतलब क्या हुआ कि अब आप घर द्वार चला सकते हो, आपको इसकी पात्रता हासिल हो गई है। नहीं बोलते हैं कि अभी इसको समझ ही क्या है, परिवार चलाना एक बहुत टफ काम होता है, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाए और समझदार नहीं हो जाए तब तक परिवार नहीं चला सकेगा। तो जैसे ही बच्चा वयस्क हो जाता है, उसका विवाह हो जाता है, तो अब उसको घर द्वार चलाने की पात्रता भी हासिल हो जाती है। लड़के के लिए हल जुआ बनाना और मतलब हल जुआ बनाना आना चाहिए, और लड़की जो है वो चटाई बीनने आना चाहिए। अगर लड़की चटाई बीनना सीख गई और लड़का जो है हल जुआ बनाना सीख लिया तो फिर विवाह करा दिया जाता। मतलब इनमें ऐसा नहीं है कि हम लोग सच से मानते हैं कि 18 साल हो गए तो अब शादी का विवाह का उम्र हो गया, लड़कियों का 21 साल लड़कों का हो गया। इनमें क्या हो गया, लड़कियां अगर चटाई बुनना सीख गई तो समझो कि अब विवाह योग्य हो गई है लड़की। अगर लड़का जो है हल बनाना सीख लिया, या जुआठ बोलते हैं कृषि काम में आने वाले एक चीज़ होता है, तो हल जुआठ अगर वो बनाना सीख लिया तो समझ लेते हैं कि अब विवाह के योग्य लड़का हो गया है। आवश्यक शर्तों में यह भी है कि लड़का लड़की एक ही समुदाय का होना चाहिए, लेकिन अलग अलग गोत्र या वंश का होना चाहिए। तो एक गोत्र में, समान गोत्र में विवाह जो होता है इनमें वर्जित होता है। अगुआ का प्रमुख भूमिका होता है, यही मध्यस्थता करता है विवाह को कराने में। सिंदूरदान लड़की के घर में संपन्न होता है, तो यानी कि अक्सर बारात जो होता है कहाँ जाता है, लड़की के घर पे, दरवाजे पे जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब विवाह के बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं। तो हम लोग विवाह के बारे में जब डिटेल में जानेंगे ना, तो वहाँ पर हम लोग जानेंगे कि आखिर किस तरीके से विवाह कराया जाता है इनमें। अब नेक्स्ट जो है वो है मरण संस्कार।
प्राण विहीनता की जीवंतता का अंत होता है। मतलब जीवन का अंत क्या होता है? प्राण का निकल जाना। किंतु मनुष्य की आत्मा अमर होती है। आत्मा जो होती है वो अमर होती है, वो नहीं मरती है कभी। इंसान का जो शरीर होता है ना वो मर जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। तो इनका भी मानना है कि आत्मा अमर है। आत्मा के कालातीत अस्तित्व में मृत्यु एक ऐसा समय बिंदु होता है जिसके बाद व्यक्ति का भौतिक स्थूल रूप समाप्त हो जाता है। जो शरीर हम लोग देख रहे हैं वो शरीर समाप्त होता है, किंतु वह सूक्ष्म अदृश्य रूप में विद्यमान रहता है। इनका मानना है कि मृत्यु के बाद भी वो अमर है, वो नहीं मरता है, उसका आत्मा नहीं मरता है, वो बहुत छोटे रूप में वो जीवित रहता है, वो रहता है, विद्यमान रहता है सृष्टि में। हम उसे देख नहीं सकते हैं। हाँ वो है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, किंतु वो हमें देख सकता है, वो हमको देख सकता है। जैसे नहीं होता है कि हाँ मृत्यु हो गई है तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, नहीं, वो उसका अस्तित्व है, बहुत अति सूक्ष्म रूप में वो हमारे चारों तरफ है, वो हमको देख रहे हैं। हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो हमको देख पा रहे हैं। आदिवासी के सच्चाई और ईमानदारी पूर्ण व्यवहार के पीछे यही विश्वास काम करता है। मतलब जो सच्चाई के साथ और ईमानदारी पूर्ण वो काम करते हैं, तो यही विश्वास जो है ये काम करता है कि अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो वो ऐसा नहीं कि मृत्यु हो गई है, वो ख़त्म हो गया, वो कहीं ना कहीं से हमको देख रहे हैं, हमारे पूर्वज हमको देख रहे हैं। इसी कारण से वो गलती नहीं करते हैं, गलत राह पे नहीं जाते हैं। मृत्यु प्रतीक रूप में दूसरा विवाह होता है, जिसमें मिट्टी का मिट्टी से, आग का आग से, पानी का पानी से, हवा का हवा से मिलन का अनुष्ठान होता है, ये मृत्यु। इसके बाद मृतक की छाया की घर वापसी का अनुष्ठान होता है। तो जो मृतक लोग होता है ना कि आत्मा भटक रही है, इसका सही से अनुष्ठान होना चाहिए, मृत्यु संस्कार सही से होना चाहिए, श्राद्ध होना चाहिए, भोज होना चाहिए, फिर जो कर्मकांड होता है वो करना ही पड़ता है। तो ये क्यों? क्योंकि छाया का घर वापसी होना है। इसके बाद मृतक की छाया की घर वापसी का अनुष्ठान होता है, क्योंकि मरने के बाद आदिवासी स्वर्ग या नरक नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि स्वर्ग चले गए या नरक चला गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मरने के बाद आदिवासी स्वर्ग या नरक नहीं जाते हैं, वरन मतलब इसके अलावा अपने पूर्वजों के साथ अपने घर में वापस आते हैं। तो पहले भी आप लोग पढ़ लिए, पूर्वजों का निवास स्थान कहाँ है? घर में है। तो वो अपने पूर्वजों के साथ वो कहाँ जाते हैं? घर वापस आ जाते हैं। उसकी स्मृति बनाए रखने के लिए, मतलब उनकी याद को बनाए रखने के लिए लोग बच्चों का नामकरण करते हैं, उसके नाम से करते हैं, ताकि हम लोग उसको हमेशा याद करते रहें। तो अगर छोटे बच्चे हो तो कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग ऐसे लोगों का नाम रखते हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, ताकि वो नाम से हम लोग उनको जीवंत रखें। इसलिए अगर उसे पुनर्जन्म भी कहा जाए तो ये पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में ही होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नोट चाहिए तो मैंने नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर नोट कर लीजिए, 9905917516। ये पेड नोट्स है दोस्तों, 900 का ये नोट्स है। अभी ऑफ़र चल रहा है, तो ऑफ़र में आप इसको 700 में ले सकते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।